शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं कि गर्मियों में पसीने में और बरसात में आप बालों को धोने का तरीका क्या है। और यही मसला होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हमारे बाल तेलो तेल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश्की का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि पसीना जब ज़्यादा आता है और हम ठंड में जाते हैं तो सूख जाता है। तो गर्मियों में भी हमें खुश्की मिल जाती है, क्योंकि हम पसीने के मुताबिक जब पानी नहीं पीते, और पानी नहीं पीते तो हमारा जो पसीना है वो तेज़ाब बनकर बाहर आता है, जो कि ज़ख्मी करता है, फंगस करता है और छिलकों की सूरत में हमें सिकरी खुश्की दे देता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस्म के अंदर जो है वो पानी की कमी ना होने दें। पसीने के मुताबिक आप पानी पिया करें तो आपका पानी जो है वो कम नहीं होगा। तो फिर आपको बाल जो है आप कम भी धोएंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। अगर आपने पानी पूरा नहीं किया फिर बाल धोना जो है वो आपकी मजबूरी है। अगर बाल फिर भी नहीं धोए पसीने के मुताबिक, गर्मियों में हमने कम से कम 2 गुसल करने हैं और सर्दियों में 1 गुसल करना है लाजमी। और बरसात में हमने 3 गुसल करने हैं पसीने के मुताबिक, कि जितना ज़्यादा हमें पसीना आता है उतना जल्दी हम अपने पसीने को बैरूनी तौर पे साफ़ कर लेंगे, तो उतना हमारा चेहरा साफ़ रहेगा, दिलकश रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी और बाल नहीं गिरेंगे। और जितनी देर से हम पसीने को धोएंगे और वो भी पानी की कमी वाला पसीना होगा तो उतने ज़्यादा बाल गिरेंगे, बाल बारीक होंगे, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होंगे, बाल ब्राउन हो जाएंगे, चेहरे का रंग काला हो जाएगा, गर्दन काली हो जाएगी, हाथ जो हैं वो काले हो जाएंगे और पाँव से बदबूदार पसीना और आएगा और पाँव की उंगलियों में फंगस भी इसी तेज़ाब की वजह से हो जाती है। तो हम आपको आज बताएंगे कि बालों को धोने के लिए आपने गर्मियों में क्या करना है। सबसे पहले आपने गर्मियों में जो है ऑयल फ्री शैम्पू हासिल करना है। ऑयल फ्री शैम्पू जो है वो सबसे पहले मेडिकेटेड शैम्पू है कोनास। आपने उसमें जो है आधा शैम्पू और आधा अर्के गुलाब मिक्स करके आपने 1 गुसल में उसको लगाना है 1 बार, और लगाया धो दिया। तो ये अमल जो है खुश्की सिकरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये पसीने को साफ़ करने में और स्किन की फंगस को साफ़ करने के लिए, खुश्की को साफ़ करने के लिए कोनास शैम्पू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और मेडिकल स्टोरों पे मिलता है। दूसरे नंबर पे है सेल्सन ब्लू शैम्पू, जो कि बहुत ज़बरदस्त है खुश्की सिकरी के लिए, पसीने के लिए और गर्मियों के लिए। इसमें भी ज़बरदस्त अज्जा ऐसे हैं जो कि पसीने की खुश्की को, पसीने की फंगस को और पसीने से जो मसाइल बाल गिरने के होते हैं और सफाई की कमी को ये भरपूर अंदाज में पूरा करता है। यानी सफाई की कमी नहीं होने देता बल्कि सफाई तेज़ करता है। तो आपने इसको आधा पानी और आधा आपने सेल्सन ब्लू शामिल किया शैम्पू, और उसको 1 गुसल में आपने 3 बार लगाना है। लगाया, 1 मिनट मला, धो दिया, फिर लगाया, 1 मिनट मला, धो दिया, फिर लगाया, 1 मिनट मला, धो दिया। ये अमल करने से, और आपने गर्मियों में 2 गुसल करने हैं और सुबह शाम गुसल करने हैं, बरसात में 3 गुसल करने हैं। इसी तरह अगला शैम्पू है लाइफबॉय। लाइफबॉय कार्बोलिक है और बड़ा ज़बरदस्त है पसीने के लिए। तेल जिनके बालों में बहुत आता है, पसीना जिनको बहुत आता है, उसकी सफाई के लिए ये बहुत बेनज़ीर चीज़ है और बेनज़ीर शैम्पू है, बेनज़ीर आपका कमाल का जो है साबुन भी है ये। तो ये सफाई में बड़ा ही लाजवाब और बाकमाल है। आपने लाइफबॉय शैम्पू लेना है और अगर आपका तेल जो है पसीना इतना तेल नहीं आता तो आपने उसमें अर्के गुलाब शामिल करने, आधा शैम्पू लाइफबॉय, कोई भी ब्रांड ब्लू का फ्लावर ले ले, कोई भी हो, रेड हो, हरा हो, कोई भी आप लेंगे, और उसमें आधा शैम्पू और आधा अर्के गुलाब शामिल करके 1 गुसल में 3 बार आप उसको लगाएंगे और 1-1 मिनट आप मलेंगे, धो देंगे। 1 गुसल यानी 1 बाथ 3 वॉश करेंगे और पसीने के तनासुब से ही आपने नहाना है। यानी गर्मियों में 2 गुसल और बरसात में 3 गुसल और 3-3 बार ही सर धोना है।
इसके बाद अगर आपको ऑयल बहुत ही ज़्यादा आता है, हर घंटे में ऑयल भर जाता है, तो लाइफ बॉय शैम्पू में ही आपने 25% लेमन जूस शामिल कर लेना है और उसको आपने एक गुसल में 3 बार लगाना है। यानी शैम्पू की जितनी जगह खाली होती है उसमें आपने 5-6 नींबू डाले और उसको एक गुसल में 3 बार आपने हल करके लगाना है, 1-1 मिनट। उसके बाद आपके पास शैम्पू है हेड एंड शोल्डर और इसमें 2 बड़े लाजवाब किस्म के फ्लेवर हैं और पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़ा कमाल के रखते हैं। और हेड एंड शोल्डर तो वैसे भी दुनिया का नंबर 1 शैम्पू है। और इसमें एक पुदीने का शैम्पू है, मिंट मेंथोल, जो कि ठंडक है। पुदीना जो है एंटीसेप्टिक है और दवाइयों में भी पड़ता है, जल्द के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जल्द की सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों के लिए तो बड़ा ही लाजवाब है, क्योंकि गर्मी में गर्म जल्द पर जब लगता है तो उसको नॉर्मल करता है, उसको ठंडक देता है और ब्लड प्रेशर हाई को भी कंट्रोल करता है नहाने से। तो आपने इसमें भी, अगर आपका तेल नॉर्मल आता है तो इसमें आपने अर्के गुलाब शामिल करना है। अगर आपका तेल ज़्यादा आता है तो फिर आपने इसमें लीमू शामिल करना है 25%। अर्के गुलाब वही रेशो है 100/100, आधी बोतल शैम्पू आधा वो, और 25% रेशो है आपके शैम्पू में लेमन जूस की। और एक गुसल में 3 बार का ही हमने कोट दिया है। इसके बाद आपके पास है नीम वाला शैम्पू हेड एंड शोल्डर और इसमें आपने 3 अशिया को शामिल कर सकते हैं। नॉर्मल बालों वाले अर्के गुलाब डालेंगे और एक गुसल में 3 बार धोएंगे और 2 गुसल गर्मियों में करेंगे और बरसात में 3 गुसल करेंगे। इसी तरह जिनके ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो वो इसमें लेमन शामिल करेंगे। जितनी जगह ऊपर नई बोतल में खाली होती है शैम्पू की जगह, उसमें आप नींबू 5-6 शामिल करेंगे तो ये शैम्पू तैयार हो जाएगा। उसको शेक करें और एक गुसल में 3 बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी का शैम्पू तैयार हो जाएगा। और ये ज़ख्मों के लिए, खुश्की के लिए, सिकरी के लिए, और वैसे भी नीम बहुत ही लाजवाब चीज़ है स्किन के लिए, जल्द के लिए, बालों के लिए, बालों को बढ़ाने के लिए, बालों को उगाने के लिए, बालों को मोटा करने के लिए और जल्द को साफ़ करने के लिए, जल्दी बीमारियों के लिए, फंगस के लिए, ताफुन के लिए एंटीसेप्टिक है ये। और लेमन भी माशाल्लाह आपको पता है क्लींजिंग में उसका कोई कमाल ही दर्जा रखता है, वो कमाल अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी है। लेकिन शर्त यही है कि आँखों में नहीं डालना, क्योंकि तेज़ाब है नींबू, तो इसलिए आँखों में नींबू नहीं डालना शैम्पू नींबू वाला। इसके बाद आपके पास है एप्पल साइडर, उसमें आप नीम का शैम्पू लें या हेड एंड शोल्डर लें या अपने मेंथोल शैम्पू हेड एंड शोल्डर लें या लाइफ बॉय लें, तो आप तीनों में से कोई भी ले लें। तो एप्पल साइडर आपने 25%, यानी जितनी जगह नई बोतल में खाली होती है उसमें आपने उतना एप्पल साइडर सिरका जो है वो डाल लेना है सेब का, और उसको आपने मिक्स करके शेक करके एक गुसल में 3 बार लगाना है, जिससे आपके सर के बाल जो तेल वाले हो जाते हैं, खुश्की का शिकार हो जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इसकी सफाई नहीं हो पाती, तो ये अमल आप करेंगे। बरसात में 3 गुसल करेंगे और गर्मियों में 2 गुसल करेंगे, लेकिन एक गुसल में 3 बार ही सर को वॉश करेंगे और 1-1 मिनट आप उंगलियों को ब्रश बनाएंगे और यूँ आपने मलना है। ये इस तरह नहीं करना, ये उंगलियों को साथ आपने रगड़ देनी है, ये रगड़ देनी है। ये चीज़ जो है आपने करनी है, जिससे आपके जो है बाल जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में जब धुलेंगे और आपके पसीने के मुताबिक आपके गुसल होगा तो उससे आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, उससे आपका पसीना भी साफ़ होता रहेगा, उसके आपका जिस्म के ऊपर जो ताफुन जम जाता है खुश्की की शक्ल में, फंगस की शक्ल में, एक्नी की शक्ल में या कोई भी प्रॉब्लम्स की शक्ल में, तो ये गुसल करने से आपके काफ़ी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और सर जब इस साइंस के अंदाज से आप धोएंगे तो फिर आपको भी कमाल की ये चीज़ें जो है वो मैसर आ जाएंगी। तो ये चीज़ें थी गर्मियों में बालों को धोने का तरीका। तो हमें उम्मीद है कि आप गर्मियों में जब बाल धोना सीख लेंगे तो आप अपने बाल गिरे हुए भी उगा लेंगे और गिरतों को भी आप रोक लेंगे
और बचे हुए बालों को आप खूबसूरत बना लेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। हाँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की तरफ से बाबर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपके मसलों के हल के साथ आपने हमें बहुत ज़्यादा सराहा। यूट्यूब पर हमारी बेशुमार वीडियोस हैं और बेशुमार आपने उसमें अच्छे एहसासात और पैगामात दिए और हौसला अफजाई की है। और ये मोहब्बत है आपकी, ये खलूस है आपका, ये अक़ीदत है आपकी। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस चैनल पर आपके लिए इंशाअल्लाह वाफर वीडियोस और आपके जो मसाइल हैं उनके मुताबिक उसका हल लाएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि हमें ज्वाइन करना है और हमारे साथ रहना है और हमें आपने पैगामात देते रहें कि हमें इस मसले का हल चाहिए। तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम की तरफ से जो इल्म अल्लाह ने हमें अनायत किया है वो आपको दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा और इंशाअल्लाह उसको ईमानदारी से बताया जाएगा ताकि आपको कोई भी ऐसे मसाइल जो हैं जिनसे आपको दवाइयों के बगैर या आपको किसी भी मसाइल के बगैर या ज़्यादा ख़र्चे के बगैर आप उसमें जो है सेहत और खुशहाली और अपने आप को खूबसूरत रख सकें। शुक्रिया। आज हम पैगाम लाए हैं बालों का और बालों में अर्क गुलाब जो है वो बहुत ही अक्सीर है और अर्क गुलाब जो एक ऐसी नायाब चीज़ है अल्लाह की तरफ से, एक गुलाब का फूल जिसमें जितनी शबनम होती है उतनी शफा होती है और जितना उसका अर्क होता है उतनी सेहत होती है। और गुलाब अगर खुशबू ली जाए तो उससे नाक खुल जाती है। गुलाब अगर आँखों में डाला जाए तो वो आँखों की नज़र जो है वो ठीक कर देता है, एलर्जी आँखों की ठीक कर देता है, रैश ठीक कर देता है। आँखों के कोई भी मसाइल हों तो अर्क गुलाब से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। इसी तरह चेहरे पर अगर छाइयाँ हों तो अर्क गुलाब से अगर रोज़ाना 3 बार चेहरा धोया जाए तो वो बड़ी ही नायाब चीज़ साबित होती है। और इसी तरह अगर चेहरे पर एक्नी है तो दिन में 5 बार अगर आप अर्क गुलाब से चेहरे को धोएंगे तो आपकी एक्नी जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह अगर चेहरे पर रंग काला है और रंग को साफ़ करना है और रंग को गोरा करना है तो अर्क गुलाब से 5 बार आप दिन में चेहरा धोएंगे तो आपका रंग जो है गोरा होना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, आपके जिस्म को अगर अपने गोरा करना है, साफ़ करना है, दानों से पाक करना है और इसी तरह निशानात पाँव के साफ़ करने हैं तो आपने अर्क गुलाब को वहाँ पर मलना है, जिस्म पर भी और पाँव पर भी। तो आपके मसाइल जो हैं जिस्म के, खुश्की के, सिकरी के, मैल के, पसीने के, तेल के, ये सारे मसाइल जो हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो दाने हैं, एक्नी है या पित्त है या कमर के दाने हैं, वो आपके इंशाल्लाह शफायाब हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बालों की तरफ चलें तो बालों में जो है वो खुश्की सिकरी बहुत आम बात है और बालों का गिरना आज पूरी दुनिया का मसला है। तो अगर बालों की तरफ जाएं और शैम्पू की तरफ जाएं तो शैम्पू से लोग जो हैं वो बहुत खौफज़दा हैं और शैम्पू के केमिकल से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि मैं शैम्पू लगाती हूँ या लगाता हूँ तो वो बाल बारीक हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है या सिकरी होना शुरू हो जाती है या खुश्की होना शुरू हो जाती है। ये सारे अवामिल हैं जो कि एक खौफ की सूरत में हम शैम्पू से दूर हो जाते हैं। आज हम बताएंगे कि आपको शैम्पू आपने न्यूट्रल कैसे करना है, उसको आपने अगर आपके अंदर खौफ है उस खौफ को दूर कैसे करना है। और वो है शैम्पू आपने लेना है कोई भी, और अगर सबसे आपने लेना है फ़ायदेमंद तो वो है शैम्पू पुदीने वाला यानी मिंट वाला। किसी भी कंपनी का शैम्पू आप हासिल करेंगे, चाहे वो क्लियर हो, चाहे वो मतलब हेड एंड शोल्डर हो, चाहे और भी कोई कंपनी का हो मेंथोल, क्योंकि पुदीना जिसमें शामिल हो तो वो एंटीसेप्टिक होता है, वो बीमारियों को मारने के काम आता है, जिल्द को सफाई के काम आता है, जरासीम को साफ़ करने के काम आता है और एंटीसेप्टिक होता है। इसी में अगर 100/100 यानी कि 100 ग्राम अगर शैम्पू है और 100 ग्राम अर्क गुलाब शामिल कर लें तो ये शैम्पू जो है ये मेडिकेटेड हो जाता है, ये शैम्पू स्किन टॉनिक हो जाता है,
ये शैम्पू बालों की सफाई के लिए बड़ा बेनज़ीर है और बड़ा बेमिसाल है। अगर इस शैम्पू से आप गुस्ल करते हैं तो आपका जिस्म भी खुशबूदार हो जाता है और आपके बाल भी गिरना रुक जाते हैं। और इसको लगाने का तरीका क्या है, वो ये है कि आपने अपने शैम्पू को जो कि 100/100 शामिल कर लिया है, यानी हम वज़न और आधा शैम्पू और आधा अर्के गुलाब मिक्स करके एक गुस्ल में आपने 3 बार झाग बनाना है। और झाग बना के आपने इसको यूं नहीं मलना, आपने इसको उंगलियों से, ये जो है ये चीज़, ये उंगलियों से आपने इसको रगड़ देनी है ताकि आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो। और इसको एक बार मला, 1 मिनट पूरा, और धो दिया। फिर दूसरी बार भी यही अमल आपने 1 मिनट पूरे आपने इसी तरह ये उंगलियों को रखना है और इस तरह आपने ये जो है ये करना है, पीछे भी और सर पर भी और सेंटर भी। फिर दूसरी बार भी धो दिया और तीसरी बार भी यही अमल आपने दोहराना है, जो कि 1-1 मिनट आप मलेंगे तो 3 मिनट बनेंगे और 3 बार आपका एक बाथ में वॉश होगा। अगर सर्दी है तो सिर्फ एक बार आपने बाथ लेना है, यानी कि गुस्ल करना है। और अगर गर्मी है तो आपने 2 बार गुस्ल करना है और 6 बार आपने सर धोना है, यानी एक गुस्ल में 3 बार आपने सर धोया, 2 बार गुस्ल हुए तो 6 बार आपका सर धुलेगा। इसी तरह अगर बरसात है, हबस है, या आपको बहुत पसीना आता है और पसीना आपका तेल वाला आता है और आपका रंग भी 1-2 घंटे बाद काला हो जाता है और आपके नोज जो है वो ब्लैक हेड से और तेल से भर जाते हैं, तो आपको बरसात में, हबस के मौसम में 3 बार आपने नहाना है, यानी गुस्ल करना है, बाथ लेना है और उसमें आपने दिन में 9 बार सर को धोना है, ताकि जो पसीना और तेल आपके सर पर आकर जमा और वो खुश्की की शक्ल अख्तियार करना चाहता है या जमना चाहता है या बालों को जलाना चाहता है या बालों को बारीक करना चाहता है या बालों को गिराना चाहता है या सर पे आपके खुश्की, दाने और ख़ारिश पैदा करना चाहता है, तो वो आपके धोने से, इन मसाइल से आप हल हासिल कर लेंगे। क्योंकि सफाई जब अर्के गुलाब से होगी और शैम्पू पुदीने वाले से होगी तो आपका माशाल्लाह जो है बालों से सर माला माल हो जाएगा और गिरते बाल भी रुक जाएंगे और बाल भी आपके गंजेपन से जो है निजात हासिल कर लेंगे, यानी गंजापन है तो बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अगर ख़ारिश है, दाने हैं, सिकरी है, खुश्की है, तो वो भी साफ़ हो जाएगी और आप एक एहसास हासिल करेंगे कि मैंने बालों के मसाइल से हल हासिल कर लिया। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मसला लेकर आए हैं कि बालों को सर्दियों में और गर्मियों में कैसे धोया जाए। तो हम आज इस नौजवान के साथ मौजूद हैं, गुलाम रसूल के, और ये गड़ी शो के रहायशी हैं और इसने जो है ये बाल जो है ना टिंट भी करवाई थी और ऑयल भी लगाए और इसके बाल अभी भी उग रहे हैं। ये छोटे छोटे बाल जो हैं ये उग रहे हैं और इसमें इसका मसला आ रहा है इस वक्त सफाई की कमी का, जो कि इसको हम कहेंगे कि जब आपने सर्दी में सर को धोना है तो आपने तारा मीरा का तेल जो है वो पहले लगाना है और फिर आपने सर को धोना है। यानी कि रात को अगर तारा मीरा तेल लगा सकते हो लगा लो, नहीं तो सुबह 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपने पूरे सर को सारा गीला कर लेना है तेल से और उसके बाद आपने उसमें शैम्पू लेना है हेड एंड शोल्डर नीम वाला और उसमें आपने अर्के गुलाब डालना है और अर्के गुलाब यानी आधी बोतल शैम्पू और आधा अर्के गुलाब शामिल करके एक गुस्ल में 3 बार मलना है। यानी पहले लगाया 1 मिनट पूरा मला और धो दिया, दूसरी बार लगाया फिर 1 मिनट मला धो दिया, तीसरी बार लगाया 1 मिनट मला धो दिया। इसी तरह गर्मियों में जो है गुलाम रसूल जो है वो तेल नहीं लगाएगा तारा मीरे का और वो शैम्पू, सिर्फ यही वाला शैम्पू एक गुस्ल में 1-1 मिनट करके 3 बार लगाएगा और 1 मिनट वो मलेगा और धो देगा। इसके साथ साथ वो सुबह को जल्दी उठेगा और सुबह को ये जो है दूध का नाश्ता करेंगे और उसके बाद ये हर खाने से पहले फल खाएंगे या कच्ची सब्ज़ी खाएंगे। रात का खाना जो है वो 7 से 8 बजे खाएंगे और 10 से 11 बजे सो जाएंगे और 9 बजे के बाद ये मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद
फ्रूट जो है वो खा के सोएंगे। और गर्मियों में ये 2 टाइम नहाएंगे, सर्दियों में ये 1 टाइम नहाएंगे। और गर्मियों में ये ऑयल नहीं लगाएंगे और सर्दियों में ऑयल तारा मीरा उसके बगैर ये सर को नहीं धोएंगे, जिससे इनके बाल और सेहत ठीक रहेगी। और सबसे बड़ा जो बाल रखने का और बचाने का जो इलाज है वो है 15 दिन में जो लोग बाल कटाते हैं, नोके कटाते हैं, उनके बाल जो हैं वो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, ना उनको ऑयल की, ना उनको शैम्पू की, ना उनको ट्रीटमेंट की, ना उनको सोने की, ना उनको खाने की। इसलिए हर 15 दिन में आपको बाल लाजमी कटाने हैं ताकि आपके सर पे बाल मौजूद रहें। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है और आपके मसाइल के हल के लिए आज फिर हाज़िर खिदमत है। और आपको आज एक ऐसे मसले के साथ हम हाज़िर हुए हैं जो कि बहुत ही आलमगीर है। और आलमगीर कैसे है कि बालों को धोना साइंस है, और जब बाल नहीं धुलेंगे तो गिर जाएंगे, बाल नहीं धुलेंगे तो खुश्की हो जाएगी, बाल नहीं धुलेंगे तो दो मुँहे हो जाएंगे, बाल नहीं सही धुलेंगे तो बाल बारीक हो जाएंगे, बाल सही नहीं धुलेंगे तो वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके बाल गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। अगर बाल सही धुलेंगे तो आप इन सारी बातों से बेनियाज हो जाएं और बालों से माला माल हो जाएं। तो आज हम बताएंगे ऑयली बालों को धोने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ऑयली बालों का धोने का प्रॉब्लम दुनिया में रहता है। और जब हमारे सर पे तेल आता है यानी कि ऑयल आता है तो हमारे बाल चिकने हो जाते हैं, और जब वो ऑयल ज़्यादा देर सर पर रुकता है तो वही ऑयल जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, जिससे बालों को जलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बाल जो हैं बारीक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे खुश्की सिकरी शुरू हो जाती है, जिससे दाने निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। ये तमाम बातें उस सूरत में होती हैं कि जब आपके सर पे ऑयल आया और ऑयल आकर सही मायनों में और सही वक्त पर और सही तरीके से और सही अशिया से नहीं धुला, तो तब ये ऑयल जो है वो आपको नुकसान पहुँचाता है। वरना तो ऑयल प्रोटीन है जो कि जिस्म के अंदर से बालों को ग्रो करता है, बालों को ग्लो करता है, यानी कि बालों की चमक दमक और उनके बढ़ना और रफ्तार का इजाफ़ा करता है और उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखता है, जिससे बाल शाइन करते हैं, बाल मोटे होते हैं, बालों का रंग अच्छा होता है और सिकरी खुश्की दूर होती है, जिससे सर की स्किन जो है वो जब ग्लो होती है तो बालों का जो बढ़ने का अमल है उसमें तेज़ी आ जाती है और उससे फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन अगर यही ऑयल जो है जब खुश्क हो जाता है या जम जाता है और साफ़ नहीं होता तो फिर ये सारी बातें होती हैं जो हमने पीछे बयान कर दी। बालों को धोने की साइंस और ख़ुसूसी तौर पे ऑयली बालों को धोने की साइंस जो है वो आज हम बयान करेंगे। और आपने सबसे पहले ऑयल फ्री शैम्पू लेना है। ऑयल फ्री शैम्पू में हेड एंड शोल्डर पुदीने वाला होगा। अगर वो आपको मैसर नहीं है तो फिर आपने लाइफ बॉय शैम्पू लेना है, ब्लैक ले लें या ग्रीन ले लें, या आपने कोई भी शैम्पू लाइफ बॉय की कंपनी का हो तो वो आपने हासिल कर लेना है, या सेल्सन ब्लू शैम्पू हासिल कर लेना है, या मेडिकेटेड शैम्पू हासिल कर लेना है। तो उसमें आपने 100/100 अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर शामिल कर लेना है। यानी एक जो है बोतल अगर शैम्पू की है तो एक बोतल ही आपकी अर्के गुलाब की होगी। 100 ग्राम शैम्पू और 100 ग्राम अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर आप मिक्स कर लेंगे और वो शैम्पू जो है वो पतला हो जाएगा, और जिससे लिक्विड जब हो जाएगा तो वो आपको एक बालों को जो नुकसान पहुंचाने का अमल है या चिपकने का अमल है या खुश्की करने का अमल है वो नहीं होगा, और उससे बाल जो हैं आपके साफ़ हो जाएंगे और खुश्की से पाक हो जाएंगे, तो बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तरीक़ेकार ये है कि आपने जो है एक गुस्ल में 3 बार बालों को धोना है। यानी एक गुस्ल में एक बार पहले आपने शैम्पू लगाया 10 ग्राम और उसको मला अच्छी तरह तो आपने धो दिया। दूसरी बार आपने फिर 10 ग्राम शैम्पू लगाया और अच्छी तरह 1 मिनट मला और धो दिया। फिर तीसरी बार आपने 10 ग्राम शैम्पू लगाया और आपने फिर इसको 1 मिनट मला और धो दिया। और धोना है इन उंगलियों के साथ, आपने मसलना है। यानी ये जो है ये अमल होना चाहिए और ये आपने रगड़ देनी है स्किन को। और इस तरह आपने 1-1 मिनट यानी 3 मिनट आपने सर को
3 बार वॉश करना है। इसी तरह अगर आपका पसीना ज़्यादा आता है तो आपने 2 बार गुस्ल करना है और 6 बार आपने सर को धोना है, यानी 3 बार सुबह और 3 बार शाम। इसी तरह अगर सावन भादो बरसात और हबस के मौसम है, या कराची के मौसम है, या दुबई के मौसम है, अरब इमारात के मौसम है, सऊदी अरब का मौसम है, या बहुत ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक का मौसम है जिसमें पसीना खुश्की ही नहीं होता, तो उनमें आपने हर 4 घंटे के बाद आपने 3 बार सर को धो लेना है 1-1 मिनट के लिए। और इसी तरह दोपहर को भी, इसी तरह शाम को भी, यानी कि 3 बार आपने 9 बार आपका सर जो है वो धुलेगा और 3 बार आपका गुस्ल होगा। तो आपके सर पे, आपके जिस्म पे जो पसीना आता है वो साफ़ हो गया, तो आपकी जिल्द अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल जो गिर चुके हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे, आपके जो बाल गिर रहे हैं वो नहीं गिरेंगे, आपकी जो खुश्की होती है वो नहीं होगी, आपका जो प्रॉब्लम बालों के बारीक होने का, सफ़ेद होने का या रंग ख़राब होने का है वो नहीं होगा। और इसमें हम अगले मौसम में भी जाएंगे कि वही ऑयली लोग जो हैं वो जब ऑयली बाल वाले सर्दी में शामिल होते हैं तो उनको खुश्की हो जाती है। उनके लिए हल है कि कोई भी आप एक ऑयल हासिल करेंगे, जैतून का तेल हो जाए, तारा मीरा तेल हो जाए, या सरसों का तेल हो जाए, या बादाम रोगन हो जाए, या कलवंजी का तेल हो जाए, इनको तमाम को मिक्स भी कर सकते हैं और एक एक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म करके नहाने से 10 मिनट पहले या 30 मिनट पहले या रात को लगा के, और सुबह को आपने एक गुस्ल में 3 बार आपने वॉश करना है। सर्दियों में आपने 1 बार ही बात करना है, यानी 1 गुस्ल करना है, और गर्मियों में आपने 2 बार गुस्ल करना है और ऑयल नहीं लगाना। सर्दियों में ऑयल के बगैर आपने सर को, बालों को नहीं धोना। इसी तरह आपने जो है वो सर्दियों में ऑयल और गर्मियों में ऑयल नहीं लगाना है, और एक ही तर्ज रखनी है कि 3 बार से कम आपने जो है सर को नहीं धोना है। और धोना इसी तरीके से है कि जिस तरह हमने बताया, 1 मिनट आपने मसाज किया और फिर धो दिया, फिर दूसरे मिनट मसाज किया, फिर लगाया, धो दिया, फिर तीसरे मिनट लगाया और फिर लगाया और फिर मला, धो दिया। ये अमल करने से आपको इंशाल्लाह खुश्की, सिकरी और गंजेपन और गिरते बालों से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी और आपके बाल सर पे माला माल हो जाएंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर, बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं, शैम्पू को केमिकल से पाक कैसे करें, केमिकल का असर कम कैसे करें, और इसमें तवानाई और विटामिन और कैल्शियम और फ़ायदे और कमालात और इसकी खूबियाँ शैम्पू की कैसे पैदा करें, और ऐसी चीज़ जो कि हमारे सर पे लगे और फ़ायदा दे, तो हम उसको क्या करेंगे, तो क्या लगाएंगे, क्या शैम्पू में डालेंगे जिससे शैम्पू के केमिकल के असरात ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और कमालात का मुज़ाहरा हज़ारों % ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें चलते हैं कि सबसे पहले फ्रेश जूस की तरफ, कि फ्रेश जूस में सेब का जूस निकाल कर अगर शैम्पू में आप 25% शैम्पू में डालकर आप जब अमल करेंगे तो आपका शैम्पू जो है वो आयरन शैम्पू बन जाएगा, और इसमें विटामिन डी और लोहा और कालापन इसमें शामिल हो जाएगा, जिससे आपका शैम्पू मेडिकेटेड टाइप हो जाएगा और विटामिन डी बन जाएगा। यानी 3 चम्मच अगर शैम्पू है और 1 चम्मच आपने जो है सेब का जूस फ्रेश जो आप निकालें, तो उसमें आप शिफ्ट करेंगे शैम्पू में, तो आपका शैम्पू जो है वो बालों की स्याही के लिए, बालों को गिरने से रोकने के लिए, बालों को उगाने के लिए, खुश्की सिकरी के लिए, गर्जे के स्किन की तवानाई के लिए बहुत ही मुफीद शैम्पू बन जाएगा। यानी आपने 75% शैम्पू लेना है और 25% आपने सेब का जूस हासिल करना है और उसको मिक्स करके रख लेना है, और आपने जब भी गुस्ल करना है तो एक गुस्ल में 3 बार आपने अच्छी तरह उंगलियों से मलना है और धो देना है। और इसके बाद आप देखें बालों में का माला माल और बालों की स्याही, बालों का खुरदरापन और बालों में बहुत ही ज़बरदस्त यानी खुरदरापन ख़त्म हो जाएगा और स्याही जो है वो आ जाएगी और बालों का बढ़ने का अमल तेज़ हो जाएगा और बाल जो हैं
वो मोटे घने और ज़बरदस्त किस्म के अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह आंवले का जूस अगर आप 25% शैम्पू में शामिल कर लेंगे, शैम्पू 75% और 25% आंवले का जूस आप निकाल कर, फ्रेश जूस हो, और वो निकाल कर आप जब शैम्पू में शिफ्ट करके एक गुस्ल में 3 बार आप धोएंगे तो बाल आपके बड़े बाकमाल हो जाएंगे। और आंवला बालों के लिए बहुत ही मुफीद पाया गया है और इसकी ठंडक से दिमागी कमज़ोरी भी दूर होती है और इसके बालों को स्याही और बालों का बेरौनकी ख़त्म हो जाती है और स्याही जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो बढ़ जाती है और सफ़ेदी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और सर की तमाम बीमारियों का आंवले में जो है वो शफा पाई जाती है। इसलिए आंवले का जूस सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह विटामिन सी अगर बालों को चाहिए तो आपने मौसमी, माल्टा, संतरा में जाना है और वही 75% शैम्पू यानी 3 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच जो है वो मौसमी, संतरा या माल्टे का आपने जूस लेना है और उसमें शिफ्ट करना है और आपने इससे सर के दाने, सर की खुश्की, बालों का गिरना और जुएं और ऐसे तमाम मामला जो सर की बीमारियों के होते हैं और बाल उगाने के लिए ये बहुत मुफीद है। आपको ये ज़बरदस्त अंदाज में सफाई का नाम बड़ा ज़बरदस्त हासिल हो जाएगा क्योंकि इसमें विटामिन सी है जो ज़ख्मों को ठीक करता है और इसमें ऐसे कमालात और ऐसा एसिड पाया जाता है जिससे जिल्द नीट एंड क्लीन और साफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसी तरह विटामिन ई अगर बालों में आपने हासिल करना है तो आपने गाजर का जूस फ्रेश हासिल करना है और वही अमल 75% शैम्पू और 25% जो है गाजर का जूस आपने शामिल करना है और फिर वही अमल एक गुस्ल में 3 बार आपने लगाना है तो बालों का जो बढ़ने का अमल है वो तेज़ हो जाएगा, बालों का रूखापन ख़त्म हो जाएगा, बालों से, सर से खुश्की, सिकरी और दाने और जो फंगस वो आपकी जो है कोसों दूर हो जाएगी और आपके बाल बड़े शाइन होंगे, बाउंस होंगे, ग्लो होंगे क्योंकि इसको विटामिन ई बालों को मिल गया है। इसी तरह खून बनाने की मशीन का जूस हासिल करना है तो आपने चुकंदर लेना है और चुकंदर का जूस आपने निकाल कर फिर वही अमल 75% शैम्पू और 25% चुकंदर का जो है वो जूस उसमें शामिल करना है जिससे आपके बालों का जो है स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, रंग इनमें शाइन आ जाएगा और सुर्खी इनके बालों में आपके नुमाया होना शुरू हो जाएगी और आपके बालों में ज़िंदगी आ जाएगी, बालों में आपके बढ़ने का अमल और ज़बरदस्त अंदाज में जो है हर वो प्रॉब्लम जो सर की होती है, बालों की होती है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें खून बनाने की मशीन चुकंदर का जूस आपने यानी कि 1 चम्मच और 3 चम्मच शैम्पू शामिल करके एक गुस्ल में 3 बार आप लगाकर धोएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह अगर शैम्पू में आपने बहुत ही ठंडक शामिल करनी है और आपके सर पे बहुत गर्मी होती है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और आपके सर से आग निकलती है, तपिश होती है तो आपने कद्दू का जूस जो है वो घर पे फ्रेश जूस आपने निकालना है और फिर वही अमल 25% आपने जूस लेना है, 75% शैम्पू में आपने इसको शिफ्ट कर देना है और फिर आपने वही अमल एक गुस्ल में 3 बार आपने इसको लगाया धो दिया, लगाया धो दिया, लगाया धो दिया तो इससे आपके सर की और दिमागी जो मसाइल हैं, थकन के, ठंडक के, नींद ना आने के, वो शैम्पू के सर धोने से ही आपको काफ़ी कुछ अच्छापन और हल्कापन महसूस होगा। इसी तरह आप तरबूज जो ठंडक में बड़ा कमाल रखता है और इसमें बड़े विटामिन होते हैं, इसमें बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ऐसी ग़िज़ाइयत है बालों के लिए और ये इसमें ठंडक भी है और इसमें भी वही मसला आपने करना है कि 3 हिस्से शैम्पू और 1 हिस्सा जो है तरबूज का जूस लेना है और इसको आपने एक गुस्ल में 3 बार आपने करना है। जब आप गर्मी में नहाएंगे तो आपने 3 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच तरबूज का रस आपने शामिल करके शैम्पू में शामिल करेंगे तो आपका सर जो है वो ठंडक में आ जाएगा और गर्मी इससे भाग जाएगी जिससे बाल गिरने का अमल
जो कि मैदे की तेजाबियत या गर्मी की वजह से होता है या जागने की वजह से होता है, तो वो अमल आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप विटामिन सी एक और फल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है चकोतरा, और इसमें भी आपको बहुत क्लिनजिंग मिलेगी, सर की सफाई, बालों की सफाई, बालों के बढ़ाने के लिए ये भी बड़ा ही नायाब एक ज़बरदस्त किस्म का टॉनिक है। और इसको आपने 3 हिस्से शैम्पू, 75% शैम्पू और 25% आपने चकोतरे का जूस लेना है और उसको मिक्स करके एक गुसल में 3 बार आपने इसको लगाकर धोना है। तो फिर इसमें आपकी हर वो प्रॉब्लम जो पहले भी बयान की है बालों के लिए और सर की स्किन के लिए बहुत ही नायाब है। शर्त ये है माल्टा हो या लीमू हो या चकोतरा हो, इनका जूस आंखों में नहीं डलना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और एसिड होता है जो आंखों के लिए मुफीद नहीं होता। आंखों के अंदर आपने ये शैम्पू नहीं जाने देना, जिससे आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है अगर आंखों में ये आपने चकोतरा या लेमन या आपने जो है ऐसे खट्टी चीज़ों का, माल्टे मौसमी का जूस अगर आंखों में डल गया तो वो प्रॉब्लम करेगा। आपने उससे आंखें बचानी है, ये खुसूसी तौर पे आपको हदायत की जा रही है। इसी तरह अगर हम चलेंगे खीरे की तरफ, तो खीरे में बड़ा पानी होता है और बड़ी ग़िज़ाइयत होती है, बड़े विटामिन होते हैं। तो आपने 3 हिस्सा शैम्पू, 75% शैम्पू और 25% आपने खीरे का पानी जूस निकाल कर आपने उसमें शैम्पू में शामिल करना है, जिससे आपके जो है बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। और बाल उगाने का, बालों को बढ़ाने का, बालों को बड़ा करने का, बालों को मोटा करने का, बालों में बाउंस करने का और गर्ज है कि हर वो अच्छाई जो बालों के लिए हासिल होती है वो खीरे के जूस से आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अनार, एक अनार 100 बीमार की कहावत है, और अगर अनार का जूस आप फ्रेश निकालते हैं और ख़ुसूसी तौर पे सफ़ेद दानों वाला, तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, लाल भी चल जाएगा। और 3 हिस्से शैम्पू और 1 हिस्सा जो है वो अनार का जूस, आपने फ्रेश जूस आपने हासिल करना है और उसको आपने शैम्पू में शामिल करके, यानी कि 3 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच जो है अनार का जूस आपने शामिल करके एक गुसल में 3 बार अगर आप धोएंगे तो आपके बालों के पसीना जो आता है ज़्यादा, या सर पे दाने हो जाते हैं, या सर के ज़ख्म हो जाते हैं, या सर पे खुश्की हो जाती है, या बालों में तेल जो है वो ख़त्म ही नहीं होता, तो आपको अनार का जूस जो आपने शैम्पू में शामिल किया है उससे आपकी एक तो स्याही बहाल होगी, और इससे ये सारी बातें जो हमने बयान की हैं इससे ये दुरुस्त हो जाएंगी। क्योंकि आपने फलों के जूस को आज शैम्पू में शिफ्ट करने का जो आपने अमल सीखा है, हमें उम्मीद है कि आप अपने शैम्पू को बहुत बढ़िया किस्म का घर पर ही बना लेंगे। इसमें शर्त यह है कि आपने गर्मी में ऑयल फ्री शैम्पू में ये चीज़ें शिफ्ट करनी है, और सर्दी में आपने चिकने शैम्पू, यानी जिसमें ग्लिसरीन वगैरह हो, जो चिकने हों, जैसा कि डव होता है, पेंटीन होता है, सनसिल्क होता है। और इसी तरह गर्मियों में आपने लाइफबॉय और हेड एंड शोल्डर, और इसी तरह आपने बायो आमला, यानी कि इस तरह के आपने शैम्पू लेने हैं या मेडिकेटेड कि जिनमें ऑयल ना हो गर्मियों में, और सर्दियों में ऑयल वाले शैम्पू आपने इस्तेमाल करने हैं, ताकि सर्दियों में जो रूखापन और खुश्की और भेदापन होता है वो आपको मुयस्सर ना आए। और इसी तरह गर्मियों में जो ऑयल और पसीने से आपका सर गीला रहता है, ज़ख्मी हो जाता है, बाल बहुत गिरते हैं, ईचिंग होती है, वो आपको ऑयल फ्री शैम्पू जब आप शामिल करेंगे इसमें, तो आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है, और आज मसला लेकर आए हैं सर को कैसे धोएं, खुश्की को कैसे साफ़ करें, और खुश्क बालों को, रफ बालों को ठीक कैसे करें, और गिरते बालों को कैसे ठीक करें, और बालों में अटके कैसे ख़त्म करें, और बालों को कैसे बढ़ने का अमल जारी करें। और हर मौसम में
या कैसे भी सर्दी हो गर्मी हो और खुश्की ही नहीं जाती, उसको हम कैसे ठीक करें। तो आज हम बताएंगे कि आपके बालों के मसाइल आपके कैसे हल होंगे, आपके बाल घने कैसे होंगे, आपके बाल लंबे कैसे होंगे, आपके बालों को स्याही कैसे हासिल होगी, आपके बालों की अटके कैसे ख़त्म होंगी और आपके बालों से सर के खारिश या दाने या आपके सर की कोई भी प्रॉब्लम वो कैसे हल होगी। तो आज हम बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले जो है वो बालों में 3 तेल लगाने हैं। 3 तेल कौन से हैं? वो है तारा मीरा का तेल, डाबर आमले का तेल और उसके बाद है आपका कोकोनट यानी नारियल का तेल। तीनों तेल आपने हम वज़न मिक्स कर लेने हैं। अगर 50-50 ग्राम आपने तीनों तेल हासिल किए तो ये 150 ग्राम बन जाएंगे और आपने इसको हम वज़न लेकर नहाने से यानी गुस्ल से 1 घंटा पहले या रात को लगाकर आपने सो जाना है। और अगर सर्दियां हैं तो आपने इसको कोसा सा गर्म कर लेना है और फिर आपने बालों की जड़ों में आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है ताकि ये जज़ब हो सके। और इसको आप लगाकर सो भी सकते हैं और नहाने से गुस्ल से 1 घंटा पहले भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा अमल है, आप इसी के साथ दूसरे नंबर पे जो अमल करेंगे वो करेंगे जैतून का तेल में आप शैम्पू शामिल करेंगे। यानी जैतून का तेल होगा 50 ग्राम, तो 50 ग्राम ही आपने जो है ना शैम्पू लेना है और उसको मिक्स कर लेना है और वो एक क्रीम बन जाएगी जो कि आपने ये जो 3 तेल लगे हुए हैं वो आपने उसी के ऊपर लेप करके बालों की जड़ों में आपने बालों के ऊपर भी और बालों के साथ भी, छोटे बाल हैं तो आपने पूरा लेप कर देना है यूँ, अगर बड़े बाल हैं तो आपने उसको अच्छी तरह उसको उस मिक्सचर से जो कि जैतून का तेल है और साथ शैम्पू है वो एक क्रीम की शक्ल अख्तियार कर देगा। तो हर बाल आपका उससे गीला हो जाना चाहिए। ये दोनों मुआद यानी तीनों तेल और ये दोनों तेल यानी दोनों अशिया, एक जैतून का तेल और शैम्पू, ये दोनों लग गए और आपने 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वॉश कर देना है। यानी पहला 1 घंटा है कम से कम जो 3 तेल लगाए थे, उसके बाद नहाने से 10 मिनट पहले आपने इन्हीं के ऊपर आपने 2 अमल किए और वो 2 अमल ये थे कि जैतून का तेल और शैम्पू मिक्स करके आपने इसको इकट्ठा लगा दिया और 10 मिनट के अंदर आपने इकट्ठा ही धो दिया। और धोने के बाद आपने तीसरा जो अमल करना है धोने के लिए, इन दोनों को वॉश करने के लिए तीसरा नंबर है कि आपने शैम्पू कोई भी लेना है और उसमें आपने अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर डालना है। 100 ग्राम अगर रोज़ वाटर है तो 100 ग्राम आपने शैम्पू शामिल करना है, जिससे आपके शैम्पू की जो है वो केमिकल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और वो उसकी जो गाढ़ापन है वो पतले में हो जाएगा और जिससे केमिकल का आपका असरात नफ्सियात में आती हैं कि बालों में जो केमिकल हैं या बालों में शैम्पू चिपक जाता है। तो अर्के गुलाब डालने से ये अमल भी आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और इसमें आपने जब दोनों चीज़ों को धो दिया है यानी जैतून का तेल और वो जो 3 तेल लगाए थे आपने वो दोनों को इकट्ठा धुल गया है, तो तीसरे नंबर पे आपने ये जो है उसी गुस्ल में आपने गीले बालों पर 3 बार आपने ये शैम्पू और अर्के गुलाब जो मिक्स किया हुआ है बोतल में वो आपने एक गुस्ल में 1 बार लगाया और 1 से 2 मिनट आपने उंगलियों की फिंगरों से उंगलियों से और इंग्लिश में हम फिंगर्स कहेंगे, तो उससे आपने इस तरह रगड़ देनी है और आपने लगाकर धो देना है 1 से 2 मिनट में। दूसरी बार यही अमल करना है, फिर तीसरी बार भी ये करना है और ये तीनों बार आप करके जब आप बाल धोएंगे तो आपके बाल इंशाल्लाह बहुत अच्छे हुए होंगे, बहुत ज़बरदस्त हुए होंगे, बड़े साफ़ हुए होंगे, बड़े ग्लो हुए होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बाउंसी हुए होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।